सीएम योगी ने जो कहा वही किया, माफिया खुद बोला मिट्टी में मुझे मिला दिया। डॉन फैमिली का होगा फुल एंड फाइनल, योगी सरकार ने बनाई ऐसी प्लानिंग। कभी खेलता था मौत का खूनी खेल, अब रहम के लिए मांग रहा कोर्ट से बेल। अतीक के अड्डों पर पड़ी ईडी की रेड, नहीं मिला चैन से सोने को सालों से बेड। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया, मट्टी में तो मिल गए। क्राइम की दुनिया का बादशाह अतीक अहमद जो पिछली सरकारों में ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, लेकिन योगी सरकार ने अब उसकी ऐसी हालत कर दी है कि रहम की भीख मांगने लगा है। अतीक और उसकी फैमिली पर लगातार योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में खबर है कि माफिया के खिलाफ ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी में उसके करीब 13 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अतीक के करीबियों से पूछताछ भी हो रही है। अतीक अहमद के अकाउंटेंट और वकील समेत कई करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। लूकरगंज, करेली, कालिंदीपुरम कॉलोनी में ईडी जांच पड़ताल कर रही है। बजहा में गुलफुल प्रधान के घर पर भी छापा मारा गया। आपको बता दें कि डॉन अतीक अहमद के घर में न जाने कितने राज दफन हैं, न जाने कितने अपराधियों की साजिश घर के डाइनिंग टेबल पर रची गई। हैरानी की बात यह है कि हर रोज नई कहानी सामने आ रही है, हर रोज एक नया रहस्य खुलता जा रहा है। पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने बड़े बदमाश रहे हैं उन सभी ने अतीक के लिए काम किए। बड़े बड़े शार्प शूटर्स इस माफिया गैंग का हिस्सा हैं। खुद भाई और बेटे अतीक के हर काले कारनामे में साथ रहते हैं। यहाँ तक कि इस परिवार की महिलाएं भी गैंग ऑफ क्रिमिनल्स का हिस्सा हैं। दरअसल अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अंडरग्राउंड हो चुकी हैं। पहले पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम रखा था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अतीक अहमद लेडी ब्रिगेड में सिर्फ पत्नी शाइस्ता नहीं, एक और नाम शामिल है और वो है आयशा नूरी का। अतीक अहमद की बहन शाइस्ता नूरी के तार भी उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ते जा रहे हैं। जहां शाइस्ता परवीन ने अपने देवर के कहने पर हत्या से पहले प्लानिंग का जिम्मा उठाया था, वहीं आयशा नूरी की जिम्मेदारी हत्या की बात की थी। अब समझ लीजिए इस परिवार ने कैसे उमेश पाल हत्याकांड को स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। अतीक अहमद जेल में था, वहीं से रिमोट कंट्रोल के जरिए साजिशों को अंजाम दे रहा था। जेल में बैठे बैठे वो तय कर रहा था कि कैसे पूरा हो उमेश पाल का मर्डर का मिशन। हर बात की जानकारी अतीक को दी जाती थी। अतीक के कहने पर ही उमेश पाल हत्याकांड की दूसरी बड़ी कड़ी थी पत्नी शाइस्ता। शाइस्ता ने ही इस हत्याकांड की प्लानिंग रची थी। कैसे हत्या को अंजाम दिया जाएगा ये डॉन की पत्नी ने ही तय किया था। शाइस्ता ने डॉन के गुर्गों से मुलाकात की, उनके साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की। इसके बाद ही अतीक और शाइस्ता के बेटे असद और दूसरे शार्प शूटर्स ने उमेश पाल को गोलियों से भून डाला। हत्या की प्लानिंग बीवी ने की और उसे अंजाम तक बेटे ने पहुंचाया। लेकिन सवाल ये था कि अब आगे का काम कौन देखेगा। उमेश पाल की हत्या के बाद जिम्मेदारी अतीक ने अपनी बहन आयशा नूरी को दी है। हत्या के बाद हत्यारों को फरार करने में आयशा की भूमिका काफी अहम रही है। खबरें आ रही हैं कि अतीक के कहने पर आयशा ने उमेश पाल की हत्या के बाद मजार पर चादर चढ़ाई, यहीं से उसने शूटर्स को भागने में मदद की। खबरें सामने आने के बाद आयशा के पति अखलाक को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आयशा फरार है। शाइस्ता की तरह ही आयशा का भी पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई है। अब इस परिवार के 3 लोग भगोड़े अपराधियों में शामिल हो चुके हैं, अतीक का बेटा, बीवी और अब बहन भी। फिलहाल पुलिस अब अतीक को प्रयागराज ले गई है। अब उससे पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी।